मसल्स वॉलेंट्री होती हैं और नर्वस सिस्टम के द्वारा कॉन्शियसली कंट्रोल की जाती हैं। मसल्स वेसिकल से मिलकर बनी होती हैं। वेसिकल्स बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं। मसल फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड नर्व से सराउंडेड होती हैं। मोटर नर्व एक्सॉन वन और मोर स्केलेटल मसल फाइबर को सप्लाई करता है। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर मिलकर मोटर यूनिट बनाते हैं। मसल फाइबर के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मायोफाइब्रिल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट सार्कोमियर प्रेजेंट होती है। सार्कोमियर थिक एंड थिन प्रोटीन फिलामेंट से मिलकर बना होता है जो स्केलेटल मसल को स्ट्राइएटेड अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। थिक फिलामेंट प्रोटीन को मायोसिन और थिन फिलामेंट प्रोटीन को एक्टिन कहते हैं। मायोसिन फिलामेंट में हेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो एक्टिन से बाइंड होकर क्रॉस ब्रिज फॉर्म करते हैं। एक्टिन फिलामेंट में मायोसिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक्टिन फिलामेंट में ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन मसल फाइबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सार्कोलेमा से शुरू होता है। यहाँ टी ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं जो हर एक मायोफाइब्रल्स को सराउंड करते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस पर ओपन होता है। टी ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कनेक्ट करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयंस स्टोर होते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहले मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर आता है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर मोटर न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एसीएच पूरे सार्कोलेमा में रोटेट होता है और टीट्यूब्यूल से मसल फाइबर में एंटर हो जाता है और यह एसिटाइलकोलिन जाकर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एक्ट करता है जिससे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। कैल्शियम आयन जाकर ट्रोपोनिन से बाइंड होते हैं और ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन से सेपरेट कर देते हैं। तो ट्रोपोमायोसिन मायोसिन की एक्टिव साइड और बाइंडिंग साइड से हट जाता है जिससे मायोसिन एक्टिन से बाइंड हो जाता है और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। बाइंड एटीपी एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट में ब्रेक डाउन हो जाती है जिससे मायोसिन का हेड एक्सटेंड हो जाता है और बाइंडिंग साइट से अटैच हो जाता है जिससे पावर स्ट्रोक ट्रिगर हो जाता है और मायोसिन हेड एक्टिन फिलामेंट को पुल करता है जिससे सार्कोमियर शॉर्ट होता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। देन कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से हटकर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चला जाता है तो एक्टिन और मायोसिन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और मसल रिलैक्स हो जाती है।